Hello students, very good morning and welcome to our social study class. In this video, we are going to discuss the exercise of this chapter, globe, latitudes and longitudes. So let's move to the exercise page, and here it is. So the first question is, answer the following questions briefly. What is the true shape of the earth? अर्थ का ट्रू शेप क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो सबसे पहले मैं ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आंसर पेज पर हम आते हैं। तो ट्रू शेप हमने बुक में पढ़ा है कि फ्लैटेंड है, थोड़ा सा बीच में, पोल्स पर फ्लैटेंड है और बीच में थोड़ा सा बल्गी है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब मिनिएचर मॉडल होता है अर्थ का, ठीक है। एक अर्थ का मॉडल हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, विच इज़ स्मॉल इन साइज़, ठीक है। फिर उसके बाद लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक एंड कैंसर, तो 23.5 नॉर्थ होता है, ठीक है। 3 हीट जोन्स कौन से होते हैं? टॉरिड जोन होते हैं, टेम्परेट जोन होते हैं, फ्रिजिड जोन होते हैं, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर दी आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ट्रू शेप ऑफ अर्थ, तो आंसर है इसका, अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। साउथ और नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर थोड़ा फ्लैट होती है और बीच में जो बल्ब्स होते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा मोटाई होती है उसमें। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड दैट इज़ एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनिएचर फॉर्म में होता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यूज़ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होती है? 23.5 नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर दी 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? 3 हीट जोन्स जो हैं अर्थ के वो कौन से? So answer is the 3 heat zones of the earth are torrid zone, temperate zone and the frigid zone, ठीक है। Question number E, what are parallels of latitude and meridians of longitude? जो parallels of latitudes होते हैं और meridians of longitude है वो क्या होते हैं? आंसर देखते हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude। ये हमारा जो अर्थ होता है, ये यदि इक्वेटर हम इसको 0 डिग्री माने तो जितने भी ये सर्कल्स होते हैं ना, ये सभी पैरेलल होते हैं, इन्हीं को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब जो मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? द लाइन ऑफ रेफरेंसेस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो आपका अर्थ है, ये जो लाइंस होते हैं नॉर्थ टू साउथ पोल्स है ना, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये आपका ई आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? And here is the answer. The area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is known as the torrid zone. The midday sun is exactly overhead at least once a year. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एरिया होता है उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, और जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन दिस एरिया। जितने भी लैटिट्यूड होते हैं इस एरिया में, एक दिन, साल में एक दिन जो है सन जो है एग्जैक्टली ऊपर होता है, ठीक है। हैंस दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है रिसीव होती है, सनलाइट जो है ज़्यादा मात्रा में रिसीव होती है, ठीक है। इस कारण से जो है यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तब देखा था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो
0 डिग्री हमारा ये इक्वेटर है, इसके ऊपर 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, ये नीचे ये जो जोन है जो ग्रीन कलर का है ये, इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, इधर पर मैक्सिमम हीट होती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है नंबर जी, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। क्या कारण है कि जो टाइम है हमारे यहाँ का जब 5:30 बजा होता है शाम के, तो लंदन में उस समय 12 बजा होता है दोपहर का, क्या इसका रीज़न है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था पहले। देखते हैं इसका आंसर। चलिए, आंसर थोड़ा सा लेंदी है। आंसर इज़ इन लंदन द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ फॉलोड। लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम फॉलो किया जाता है। द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ लोकेटेड एट 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है उसके कितना ईस्ट में 82.5 डिग्री पर लोकेटेड है। दस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। यही रीज़न है कि जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटा GMT से आगे है, और जब वहाँ 12 बजा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजा होता है। ठीक है, ये यदि हम इस डायग्राम से समझें तो यदि ये 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम है तो यहाँ हमारा कहीं 82.5 ईस्ट में 82.5 ईस्ट में हमारे पास क्या है, हमारा जो जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिसको हम अपने यहाँ स्टैंडर्ड टाइम के लिए जिस लाइन को हमने रेफरेंस लिया है यहाँ पर है। इस कारण से ये जो गैप है ये 5.5 घंटा का होता है। ठीक है, इन जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको यदि हम उस डिग्री को यदि हम टाइम में कन्वर्ट करें तो जितने डिग्री का डिफरेंस है तो 5.5 घंटे का होता है। इस कारण से 5.5 घंटा टाइम यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद टिक द करेक्ट आंसर्स। तो देखते हैं, फर्स्ट है यहाँ पर हमारा द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़ 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। द अंटार्कटिक सर्किल इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद है आपका ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ लोकेटेड एट, तो 23 हाफ, ये कहाँ पर होगा आपका साउथ में। ठीक है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़ आपको पता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर 0 डिग्री मेरिडियन इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, राइट। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, स्पेलिंग एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। देखते हैं, डी नंबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टूवर्ड्स। डिस्टेंस जो है वो कहाँ पर डिक्रीज होता है, पोल्स। ठीक है, पोल्स पर जो है डिक्रीज होता है। द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसकी मैं आंसर शीट आपको सेपरेट प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम से समझाया गया है, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड्स और ये रहे आपके लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब आपको जो ड्राइंग इसमें करनी है वो ये है कि आपको ये ड्रॉ करना है एक तो आपको। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, देन इसके बाद लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला जोन्स हैं, डिफरेंट जोन्स। ठीक है, 3 डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में। ओके, अलग से आपको पेज में नहीं करना है, एक वाइट पेपर लेकर उसमें ड्रॉ करके उसे आप साथ में अटैच कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ये ज़रूरी है, और जो आपका नेक्स्ट डे का होमवर्क है वो यही होगा।
ठीक है, तीनों जो मुझे डायग्राम चाहिए, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो इसे कॉपी में आप कंप्लीट करिए और नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। सो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।